विजय के छोटे भाई जगत बॉम्बे में एक एक पैसे के लिए परेशान। वो लड़का देखो क्या सोचते हैं। क्या बताएं, मेरे भैया ने मेरी फीस के लिए पैसे नहीं भेजे। मैंने भैया को खत भी लिखा था कि भैया हर महीने आप फीस मेरी भेज देते थे, लेकिन इस महीने आपने मेरी फीस नहीं भेजा और जल्द से जल्द व्यवस्था करके मेरी फीस भेज दो, नहीं तो कॉलेज से मेरा नाम काट दिया जाएगा। वही हुआ, फीस ना भेजने के कारण मेरा नाम कॉलेज से काट दिया गया। मेरी वकालत की परीक्षा बर्बाद हो गई। आखिर क्यों भैया, ऐसा क्यों किया? अब मुझे बॉम्बे से चलकर हरिपुर जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि भैया ने आखिर फीस क्यों नहीं भेजा। मुझे शीघ्र हरिपुर चलना चाहिए। और इधर आशा पति के चालों चलन देखकर वो बेचारी बैठी हवेली में रो रही। इधर दोस्तों जगत बाबू का पहुंचना देखो, फिर आशा और जगत में क्या होता। लगता है भैया अंदर ही होंगे, आवाज लगानी चाहिए। भैया, बड़े भैया, अरे ये औरत कौन है? कौन है आप कौन है? अरे मैं इस घर का मालिक हूं भाई। आप कौन है जो हमारे घर में क्या कर रही हो भाई? और इसी जगह पर ध्यान दीजिए कहानी पर। ये आशा नहीं जानती है कि जगत कौन है, और देखो आशा क्या पूछती है। क्या बात है भाई, आप कौन हो और इस हाल में? मेरे भैया कहाँ हैं? भैया तुम्हारे? हाँ। मेरा नाम आशा है। आशा है? हाँ। तो तुम कौन हो? मैं विजय सिंह की पत्नी हूँ। विजय और सिंह की इधर पत्नी? जब विजय बाबू की शादी आशा के साथ हुई थी, ये लड़का तो बॉम्बे में था, इसे मालूम नहीं है। देखो ये लड़का अब क्या करता है आशा से। और तुम्हारा क्या नाम है? अरे मैं विजय सिंह का भाई जगत सिंह हूँ। अरे वाह, बड़े भैया ने शादी कर ली और मुझे बताया तक भी नहीं। भाभी, आप जानती हो मुझे कितना दुख उठाना पड़ा। भैया हर महीने फीस भेजते थे, लेकिन इस महीने फीस न भेजने के कारण हमारा नाम कॉलेज से काट दिया गया है। भाभी मत कहो मुझे भाभी। आखिर बात क्या है? आप इतना गुस्सा क्यों हो भाभी? प्रणाम। जानना चाहते हो कि तुमने क्या किया? आखिर मेरा अपराध क्या है भाभी, जो आप मुझे इस तरह से धक्का मारती हो? तुमने दुनिया में मेरी जगत, तूने दुनिया में मेरी आग लगाई देवर। तूने दुनिया में मेरी
देवर। ये क्या कह रहे हो भाभी? हाँ देवर, मुझसे सुख चैन छीना, मेरा सुख चैन छूना तूने मेरे ऐ देवर। हाँ तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये आप क्या कह रहे हो भाभी? हाँ दोस्तों, आप है श्रीमान लल्लन भैया जी मोमोज वाले बड़वल टाप चौराहा की तरफ से, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। ये जो आशा का रोल निभा रहे मास्टर रामराज जी के लिए हाथों हाथ स्पेशल आ रहा है। और लल्लन भैया का कहना है कि आप लोग किसी पर बेवजह शक न करें, शक का कोई इलाज नहीं होता है। पार्टी कोर्ट से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कहने का मतलब मैं समझा नहीं भाभी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए क्या कहना चाहते और हो? क्या मतलब है भाभी? हाँ, और क्या मतलब है समझ में नहीं पाया भाभी, क्या मतलब है? क्या मतलब है समझ में नहीं पाया भाभी, मैंने क्या आपका सुख चैन छुड़ाया भाभी। ऐसा ये वीरान चमन मैंने तेरा किया, और मैंने कहा दुनिया में तेरी आग लगाई भाभी, मैंने कहा दुनिया में। आखिर भाभी मैंने ऐसा क्या किया है? देवर भाभी क्या कह रही हो आप? आपका कहने का मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आखिर मैंने क्या ऐसा तेरे साथ कर दिया जो आप इतनी खफा हो मुझसे? अरे मत नादान बनो देवर हो तुम, नादान नहीं, मत नादान बनो, इतना नादान मत बनो, मत नादान बनो देवर तुम, नादान नहीं। और ऐसे पूछते जैसे कोई है ज्ञान नहीं, ऐसे पूछते। आप तो ऐसे पूछते हैं जैसे तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं। भाभी आखिर ऐसी कौन सी खता मुझसे हो गई? तुमने मुझे एक प्रेम पत्र भेजा था मेरे नाम का। प्रेम पत्र? हाँ, नहीं भाभी नहीं, मैंने ऐसा कोई प्रेम पत्र नहीं भेजा। और भेजा है तो मैंने सिर्फ अपनी फीस के लिए भैया से खर्चा मांगा था भाभी। फीस के लिए भेजा था कि मेरे नाम का मोहब्बत का पत्र भेजा था? नहीं भाभी नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने ऐसा कुछ प्रेम पत्र नहीं भेजा, सिर्फ भैया से मैंने अपनी फीस के लिए खर्चा मांगा था भाभी। अगर मैंने पत्र भेजा है तो दिखाओ, लाओ मुझे दिखाओ। अगर मेरे हाथ पर लिखा होगा तो तुम चाहे जो सजा देना, मैं सजा पाने के लिए कबूल करता हूं। बताओ। अभी लाती हूं। हाँ दोस्तों, आज ये मासूम देवर अपने भाभी से लाख मिन्नत करता कि भाभी माँ, मैंने आपको माँ की नजरों से देखा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आज जैसे वो पत्र पढ़ता है, देखे सेन के मोड़ पर पहुंचती है।
नहीं भाभी, नहीं भाभी नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है? ये सब इसमें झूठ लिखा है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है भाभी। तुम्हारा लिखा नहीं है तो ये किसका लिखा है? अब मुझे क्या मालूम, मैंने तो सिर्फ भैया से यही लिखा था कि भैया मेरी फीस के लिए मुझे पैसे भेज दो, वरना मेरा नाम कॉलेज से काट दिया जाएगा। मैंने यही पत्र में लिखकर भेजा था, और ये प्रेम पत्र मैंने नहीं लिखा है भाभी। ये बताओ भैया कहाँ है? भैया? हाँ, तुम्हारे भैया? तुम्हारे भैया कोई एक छबीली नाम की तबायत है, वो उसी के पास रहते हैं। छबीली नाम की तबायत? हाँ जगत। यानी भैया कोठे पर जाने लगे? हाँ जगत, मैं तो बर्बाद हो गई। बस भाभी बस, बहुत दुख उठाया आपने। अब ये तेरा देवर आ गया है, परेशान मत हो भाभी। मैं जा रहा हूं कोठे पर, और भैया को किसी भी हल में मोहन लेकर आऊंगा। भाभी आप यहीं पर रहिए, मैं जा रहा हूं छबीली की कोठे पर। ठीक है। और जगत बाबू बड़े भैया के पास जा रही छबीली के कोठे पर। छबीली बैठी और विजय सिंह पत्नी के कपड़े गहने लेकर पहुंचते छबीली के पास। देखो फिर क्या होगा। बाबू ये पहले बताओ, आप कितनी देर लगा दिया? हाँ तुम तो बिल्कुल जन्नत की फूल। ये पहले बताओ बाबू, आप कितनी देर लगा दिया? आप कितनी देर लगा दिया कि मुझको नहीं चाहते तुम? ए छबीली, और तुम तो और तुम तो मेरी प्यारी जन्नत की हूरी हो। तुम तो मेरी जन्नत की हूर हो। तुम तो बस जिगर में तुम तो बस जिगर में का सुरूर हो। तुम तो छबीली
तुम कहना क्या चाहती थी? ऐसे मैं कहना ये चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ भाई। नहीं, तुम बहुत देर न कर दिया। अगर तुम नहीं मानती हो तो कहो तो इकरारनामा लिख दो। इकरारनामा? हाँ हाँ, अगर तुम नहीं मानती हो तो इकरारनामा लिख दो। तो लिख दो। लाओ। ठीक है। और इधर बीए बाबू किरानों पे छबीली बैठी और जगत बाबू इसी टाइम पहुंच जाते हैं। फिर देखो क्या होता है। और इधर जगत भाभी की आंखों में आंसू देखकर और गुस्से में पहुंचते हैं छबीली के कोठे पर। तो वाह भैया बधाई और हमारी भिलो, वाह भैया बधाई। वाह भैया बधाई और हमारी भिलो, बाप दादों का खूब नाम रोशन किया और ले लिया इस मलिछिन को आगोश में, कुल किए है हयाताक पर रख दिया, ले लिया इस मलिछिन। हरामजादी रंडी साली। जगत तुम भैया आप यहाँ? अरे मैंने सपनों भी नहीं सोचा था कि आप इस कोठे पर। तुम और यह मेरी मत पूछो, पहले अभी बताओ। भैया आपने ये क्या कर दिया भैया? तू मुझे भैया कहता? घर में सीता जैसी भाभी और इस हरामजादी बेहया के चक्कर में तुम यहाँ। हट जाओ। और तू है लक्ष्मण, ये प्राणी सिया पापली, तू है लक्ष्मण। और तू है लक्ष्मण वो, ये सिया पापली, साथ चलने से करता नहीं इनकार हूँ, मौज जा करके लूटो तू भाभी के संग। अब तो दोनों की बगिया खुल जा। तुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आती। लेकिन ऐसा मैंने क्या किया है जो इतनी खपा मुझसे? मैंने तुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझा था। तूने मेरी ही बाग में आग लगा दिया। मैंने? निकल जाओ यहाँ से। नहीं भैया, मैं कहता हूँ जगत यहाँ से निकल जाओ। नहीं भैया, जब तक मैं तुमको यहाँ से ले नहीं जाऊंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। भैया चलो भैया, और मान लो अब भी भैया हमारी कही मान लो अब भी।
चलो प्लीज भैया। मान लो अब भी भैया हमारी कही, मान लो अब भी हमारी कही, ये तबायफ है होती किसी की नहीं ये। हेलो स्टाफ, और इसी के साथ आ गए हमारे छेदालाल भैया जी। आप बड़वल इस सीन को देख करके 20 रुपए भेजे गए हैं, पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज होती मोहब्बत यह नहीं ये जानती, आदमी को क्या ये जाने रुपया ही पहचानती, और पास रंडी के दिल है होता नहीं पा। भैया और इधर विजय और जगत में बहस हो रही है। जगत कहता है कि मैं घर लेके चलूंगा। ये दोनों की बहस दुर्जन सिंह दूर से देख भी रहा है। देखो अपना मौका क्या निकालते भैया हैं। चलो भैया। तूने मेरी छबीली को मलिछिन का। अरे जाओ, उससे तो बहुत फली है मेरी छबीली। देख, बस आखिरी बार कहता हूँ कि तू यहाँ से चला जा। नहीं भैया। और इधर गुस्से में विजय सिंह पिस्टल भाई पर उठा लेते हैं, मगर वो पिस्टल खाली है। देखो ये कहानी कहाँ पहुंच। नहीं जाएगा। आप नहीं जानते हैं कि ये तबायफ क्या चीज है भैया। फिर वही तबायफ, वो तो मेरी जान है। अगर तू नहीं मार देगा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। याद रख पापी, मैं तुझे गोली मार लूंगा। मार दो गोली मुझे, लेकिन जब तक मैं तुमको यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा तब तक नहीं जाऊंगा। हाँ दोस्तों, सीन पर गौर करने की बात है। भाई तो भाई होता है। ये बेचारा विजय अपने भाई को डरा रहा था, लेकिन मौका पाते ही वही दुर्जन सिंह जगत के हाथों पर गोली से वार कर देता है और मूर्छित हो जाते हैं। सीन किस मोड़ पर होते गौर कीजिएगा। और आप हैं श्रीमान रामदीन भैया जी ग्राम बड़वल की तरफ से, उनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार इस सीन को देखते हुए आ रहा है पार्टी को से। बहुत बहुत धन्यवाद। तूने ये क्या कर डाला? शराब के नशे में तूने अपने भाई की जान ले ली। क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास नहीं कर रहा,
हाँ, तूने अपने भाई की जान ले ली। हेलो स्टाफ, और ये आ गया छोटा सा मुन्ना जिसका नाम अतेंद्र बड़वल की तरफ से, उसकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। और वो कहते हैं कि भाई का दर्द एक भाई ही जान सकता है, भले ही कितना नफरत क्यों ना हो, लेकिन भाई के दिल में भाई के लिए प्यार होता है। नहीं ये रोने धोने का वक्त नहीं है मेरे दोस्त। मेरे भाई जगत उठ उठ मेरे भाई। क्या नष्ट कर डाला? मैंने अपने भाई को गोली नहीं मारा। अरे तुमने ही गोली चलाया है। ये रही तुम्हारी पिस्तौल। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या तेरा भाई है? अरे शराब के नशे में इतने अंधे हो गए कि तुमने अपने भाई की जान ले ली। ऑपरेटर महोदय अपने कार्य पर आवे। नहीं मेरे दोस्त, मैंने अपने भाई का खून नहीं किया। ये सब सरासर। हेलो स्टाफ, इसी के साथ एक छोटा सा मुन्ना जिसका नाम सौरभ, आप बड़वल की ओर से 20 रुपए भेजे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे दोस्त, इससे पहले कि पुलिस आ जाए और खून के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार कर ले, तुम यहाँ से भाग जाओ मेरे दोस्त। तुम यहाँ से शीघ्र जाओ। मैं कैसे भाग जाऊं? मैं अपने भाई को छोड़कर कैसे चला जाऊं? तुम चले जाओ वरना तुम्हें फांसी होगी। वो देखो, तो वो पुलिस आ रही है। तुम यहाँ से निकलो, जाओ मेरे दोस्त। ये आवाज किधर से आई? चल कर पता लगाओ किस तरफ से आवाज आ रही है। पुलिस आ रही है और पुलिस से यही कहना कि विजय सिंह ने अपने भाई पर गोली चला दी, ठीक है ना? पकड़ो ये गोलियों को मौजान, कोई बच कर चले ना पाए। ये गोलियों के आवाज इधर से पकड़ो साथियों, ये किधर से जा रहा है? ये आवाज किधर से आ रही है? कौन? दुर्जन सिंह? बहुत गजब हो गया इंस्पेक्टर साहब। क्या गजब हो गया? क्या बताऊं, न जाने विजय सिंह और विजय सिंह के भाई जगत में कुछ तकरार हुई फिर क्या हुआ? और विजय सिंह ने अपने भाई पर ही उसने गोली मार दी। यानी विजय सिंह अपने छोटे भाई पर गोली चला दी? हाँ सर, तुमने अपने आंखों से देखा है? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उसे भागते हुए देखा है। ठीक है बंसी रामदयाल, चलो इसे देखो, ये जिंदा है या मर चुका है। आओ। बंसी रामदयाल, इसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं वो विजय सिंह इस कानून के हाथों से बचकर कहां जा सकता है, क्योंकि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कोई मुलजिम बचकर नहीं जा सकता है। ठीक है, उन्होंने स्वयं देखा है कि विजय सिंह ने ये जगत पर गोली चलाई। क्यों? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम छबीली है। क्या और तुम्हारा क्या नाम है? छबीली है? हम इसके अब्बू हैं। तुम भी छबीली हो? नहीं, ये इसका अब्बू है, छबीली का। डरता क्यों? तुमने देखा है अपनी आंखों से? सर जो पूछ रहे हैं वो बताओ कि विजय सिंह ने जगत पर गोली चलाई, क्यों चलाई? देखा ना साहब? क्या कह रहे थे? ए समझ लो, ये कबूतर खाना नहीं है, ये थाना है। उल्टा करके
तुम्हें सब याद आ जाए कि घर झूठ बोलने की कोशिश किया। साहब और विजय सिंह मेरी बेटी से प्यार करता था। फिर क्या हुआ? तेरी बेटी से विजय सिंह कौन है? अरे वो ठाकुर हैं हम लोग, अच्छा। तवाब के घर में जन्म ओ लिया मैं है। समझ गया। फिर क्या हुआ? और उसका भाई आया, कहने लगा चलो घर। फिर क्या हुआ? दोनों भाई में बहस हुई। फिर क्या हुआ? बस साहब विजय सिंह ने पिस्टल निकाल लिया। फिर क्या हुआ? अरे हम तो बापा बिटिया भाग मेरे झमरन पड़ गया और वो विजय सिंह जगत को गोली मार दिया। ये बताओ, जब उसने पिस्टल निकाला और तुम दोनों भाग गए तो किस तरह देखा कि उसने गोली मार दिया? चलो साहब का करी भाग न ले तो खुदे मार दिया। क्या मुंशी रामदयाल, इसे कपड़े से उठाओ, फिंगर निशान हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसे सील करो और इसे जगत को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। साहब और क्या कहना है? हमारे बाबा बिटियन का कौनो गलती नहीं साहब, हम लोग तो इसी तरीके के धंधे करके जीवन पार कर। ठीक है, तुम्हें जब कोर्ट पर जाना होगा और वहीं तुम्हारे बयान होंगे। हुआ का मामला साहब काट दियो, चाहे तुम भी जेवर बता ला। बदतमीज कहीं के। ठीक है साहब करेंगे। हाँ चलो बिटिया आप खैया से है। दुर्जन सिंह तुम बेफिक्र रहो, याद रखो अगर वो 302 का मुलजिम है तो उसे मुलजिम बना कर ही रखूंगा। सर मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है। अगर कातिल है तो जरूर वो एक दिन जेल की ठंडी हवा खाएगा। हाँ सर, आप उसका शीघ्र पीछा करें, कहीं वो भाग न जाए। चलो और सामने, अगर विजय भाग रहा है तो बचकर जा नहीं सकता है।